जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2023 2 मई का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हो चुका है। तो मैं आपके लिए सारे के सारे जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हमारे दोस्तों ने हमें बताए हैं। तो जो बच्चे हम पे पढ़ते हैं उन्होंने हम तक पूरा प्रयास किया है पहुंचाने का। तो उसी के आधार पर हम सारे जीके क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हमारे आज के शिफ्ट में आया था। तो दोस्तों हमने आपको लगातार रोज वीडियो पढ़ाई हैं, उसमें हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है और साथ ही साथ उसमें डाला है। तो इसी प्रकार के आप सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण आप हमारी वीडियो को देखें और हम साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपसे अगली शिफ्ट में पूछ सकता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस व्यक्ति ने भाग लिया था जो भारत की ओर से, या फिर इस तरह से पूछ सकता है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको मैं बता देता हूँ। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भीमराव अंबेडकर ने तीनों पॉइंटों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहा पानीपत का तीसरा युद्ध। तो दोस्तों आपको तीनों युद्ध पता होना चाहिए। तो हम आपको तीसरा जो युद्ध है विस्तार में बता देते हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान समय में पानीपत का तीसरा युद्ध किस राज्य में हुआ था? तो आप इजीली उत्तर दे देंगे हरियाणा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कब हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 में हुआ था। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किन किन के बीच हुआ था? हो सकता है अगली शिफ्ट में ये पूछ ले। तो अफगान अहमदाबाद मतलब अहमद शाह अब्दाली अफगानी था। ये अहमद शाह अब्दाली अफगानी था इसके बीच, और मराठों के बीच हुआ था। और सबसे बुरी हार हुई थी मराठाओं की। आपको याद रखना है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की सबसे बुरी हार हुई थी, सबसे बुरी हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। अगर आपसे पूछे कि तीसरे पानीपत के युद्ध के समय दिल्ली का राजा कौन था, तो उस समय दिल्ली का जो राजा था मुगल शासक का था। ध्यान रखना है कहाँ का था? मुगल शासक था। तो मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। आपका जो उत्तर सही हो जाएगा। जी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। तजुर्बा है दोस्तों आप लोगों के प्यार का कई वर्षों का, तो उसी प्रकार से हम क्वेश्चन लाते हैं और बल्कि रिपीट भी हुए हैं जो हमने पढ़ाए हैं क्वेश्चन वहाँ से। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके अगले दिन? तो ध्यान से देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है। तो 3 बार लगा है जी, ठीक है। लेकिन और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 352। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है? तो दोस्तों ध्यान रखना, शून्य। मतलब एक भी बार अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, क्योंकि हमारा जो भारत है बहुत पैसे वाला है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो नया शास्त्रीय नृत्य जो है वो सत्रिय है। सत्रिय जो है असम का है, जो आपको याद रखना है। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर पूछे आपसे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम आपका शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, और लगभग ये 2000 वर्ष पुराना है। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो दूसरा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथकली, केरल का कथकली। तो ये आपको छोटी सी बातों को याद रखना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों G20 से क्वेश्चन आया था, लेकिन कंफर्म नहीं है किस तरह का क्वेश्चन था। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है कि 2023 में कहां पर आयोजित होगा, कौन सा देश इसको आयोजित करने वाला है। तो भारत की नई दिल्ली में G20 सम्मेलन होगा सितंबर के महीने में। अगर दोस्तों इससे अलावा और क्वेश्चन होगा, हो सकता है कि इसका मोटो क्या है 2023 के G20 का, तो वसुधैव कुटुंबकम इसका हो सकता है मोटो आपसे पूछा हो। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसका इंग्लिश में मोटो है। अगर मैं बात करूं G20 की स्थापना कब हुई थी, G20 की स्थापना 26 सितंबर
1999 हुई थी। जी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं बात करूं अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन होस्ट कर रहा है, भारत, तो इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे, पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के। अगला प्रश्न दोस्तों, 1982 में एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो दोस्तों 1982 में दूसरी बार भारत में आयोजित हुए थे। जो आपको अच्छे से याद रखना है, दूसरी बार नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। पहली बार कब एशियाई खेल खेले गए थे भारत में, तो पहली बार भारत में नई दिल्ली में 1951 1951 में एशियाई गेम्स खेले गए थे। अगला प्रश्न, मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में अगली शिफ्ट में पूछ ले तो 98.6 फ़ारेनहाइट आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा आप हमारी हेल्प करना। क्या था, आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कि 2023 में बजट में कॉरपोरेट स्लेब दर कितनी है। प्रश्न पर डिपेंड करता है दोस्तों कि क्या इसकी रेट रही, किसके हिसाब से, किस हिसाब से। ठीक है। अगला प्रश्न, बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है, जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 18 है। तो दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ बता देता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले नीलगिरी सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, नीलगिरी। ये कहाँ पर है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, 3 राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नीलगिरी कब बना था बायोस्फीयर रिजर्व, तो 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना था। इसके अलावा मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताता हूँ, नोकरेक कहाँ पर है, मेघालय में। मानस कहाँ पर है, असम में। शिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में। अगस्तमलाई कहाँ पर है, केरल, तमिलनाडु। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। जो सारे के सारे वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, आप इनको लिख लिख के बढ़िया से कर लेना, या वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको क्लियर हो जाएगी एक चीज। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे अभी चल रहे हो चाहे आगे आए। ठीक है दोस्तों, तो और भी देख लेते हैं। शेषचलम पहाड़ियाँ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। कंचनजंगा या फिर खंगचेरजोंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में, खंगचेरजोंगा इस तरह से ज़्यादा पूछता है, तो आपको याद रखना है, ये अटपटा सा नाम है, इसका ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवक फंगस किस पर लगता है, तो दोस्तों यहाँ से आपसे फंगस से पूछा जा गया है। तो दोस्तों देखो, ब्रेड पे लगता है, क्लियर है। चमड़े पे लग जाता है, बिल्कुल सही है। अचार पे लग जाता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों तीनों के तीनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त तो सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तावना में कौन सा शब्द व्यक्ति की गरिमा को प्रदर्शित करता है, तो बंधुत्व या फिर बंधुता। ये प्रस्तावना में मतलब ये सही उत्तर हो जाएगा। बंधुता शब्द जो है गरिमा को प्रदर्शित करता है। आपको अच्छे से पता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। दोस्तों खजुराहो मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से इसको समझ लेंगे। खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये किसने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने बनवाए थे, जो आपको अच्छे से याद रखना है। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिरों को बनवाया था, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। करगम नृत्य कहाँ का है दोस्तों, तो करगम नृत्य जो है कर्नाटक तमिलनाडु का है। तो दोस्तों कर्नाटक ऑप्शन में नहीं था, तमिलनाडु ऑप्शन में था, तो तमिलनाडु आप सही उत्तर लगा देंगे। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों। तो पहला अधिवेशन दोस्तों पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग की बीमारी के कारण पुणे से स्थान बदल दिया गया दोस्तों। पुणे से स्थान बदल के कहाँ कर दिया गया, बम्बई, जो कि वर्तमान में मुंबई के नाम से है। तो 28 दिसंबर 1885 को प्रथम अध्यक्ष बनते हैं WC बनर्जी, और इसकी अध्यक्षता भी करते हैं बम्बई में। अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ध्यान रखना आप 1885 में हुई थी। ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ये छोटी छोटी आपको बातें ध्यान रखना है। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। मतलब कौन इसके संस्थापक थे, तो A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। दोस्तों जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न, इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों, तो इलियास खान का जो संबंध है वो सारंगी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मराठा जो टैक्स लेते थे वो कितना लेते थे, तो मराठाओं से टैक्स लेते थे वो 25%, मतलब 1/4 लेते थे, जिसे चौथ कहा जाता था। चौथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ऐसी कृषि जिसमें मानव और पशु दोनों साथ में भोजन प्राप्त कर सकते हैं वो मिश्रित कृषि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बात की जाए सरसों, गेहूँ, ठीक है, चना, मटर, ये मानव भी खा सकता है, पशु भी खा सकते हैं दोस्तों, तो एक साथ इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। और अभी की फसल में भी आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, सर्दियों के महीने में ये क्लियर हो गया होगा आपको। अक्टूबर नवंबर में बुवाई होती है, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। लो ठीक है, इतना और क्लियर करा दिया मैंने। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपड़े के उद्योग या उत्पादन में वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में क्या होता है, कपड़े इंडस्ट्री वगैरह खुली, तो इससे क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत में मांग इसकी कम हो गई, तो कपड़े वगैरह जो विदेशों में जाते थे उसकी मांग भारत में कम हो गई, क्योंकि ब्रिटेन में ये कपड़े बनने लगे। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया, अगस्त 2022 में होमी जहांगीर भाभा हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। पुणे में ये उद्घाटन हुआ है, जो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। आपसे पूछा जाए कि बार्क कहाँ पर है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो ये भी महाराष्ट्र में, आज आपको ध्यान रखना है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, बार्क, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया और आपके में भी आगे आएगा, बार्क कहाँ पर है, तो बार्क जो है वो कहाँ पर है दोस्तों, बार्क महाराष्ट्र में ही है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे, सिंजियान शहर कहाँ पर है, जो कि चर्चा में रहा है सोने खदान के लिए। तो सिंजियान शहर जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है चीन में है। ये दोस्तों बहुत बेस्ट खिलाड़ी हैं शतरंज के, चेस के, ध्यान रखना है। मैग्नस कार्लसन का संबंध किससे है, शतरंज से है, ध्यान रखना। ये किस खिलाड़ी के हैं, मतलब शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो दोस्तों रेस में इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, वो कि कौन है, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों, मोपिन त्योहार। दोस्तों अगला त्योहार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान से इसको याद कर लेना है। मोपिन त्योहार, मोपिन त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश का है, तो मोपिन त्योहार, मोपिन, अरुण, मोपिन, मुँह पे पिन लगा लिया अरुण ने, तो मोपिन त्योहार अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अशोक के समय कौन सा प्रांत नहीं था, तो तोशली। उस समय कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोशली, तो तोशली राजधानी है। ठीक है दोस्तों, ना कि कोई प्रांत, तो तोशली उस प्रश्न में ऑप्शन था जो कि सही उत्तर था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, 2020-21 के लिए भारत को किस आय वर्ग में रखा गया है। तो 2020-21 के लिए भारत को निम्न आय वर्ग में रखा गया है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।